हाँ, बना भी लिया होगा तुम लोग। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब उसी में प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स का बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, तो ये दो तरह का होता है। कितने के तरह का? पहला होगा डॉट प्रोडक्ट, या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या होगा इसमें? एक वेक्टर है, ए वेक्टर बोलेंगे इसको, एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर बोलेंगे, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कितना? थीटा। सुन रहे हैं? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये खिड़की बंद करो ना, अंदर से पर्दा बंद करो, स्लाइडर इधर घसकाओ ना जी, आधा अधूरा काम करके रखा है। हाँ, दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी। ए डॉट, इसका फॉर्मूला क्या देगा? तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया, जहां पर थीटा जो है वेयर बोलेंगे थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए को सिंपली ए लिख सकते हो, मॉड बी को बी लिख सकते हो, और कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, इतना बात किया जा सकता है। अब आगे क्या होगा, इसका स्पेशल केसेस पे बात करेंगे हम लोग। तो स्पेशल केस में हम लोग बात करेंगे पहले स्पेशल केसेस। केस वन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ का पालन करना मतलब इट फॉलोज क्या चीज? कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी बराबर होगा क्या? बी डॉट ए। ये हुआ कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा बात, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करेगा। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब ये होता है कि ए डॉट बी प्लस सी है, जरा देखो ए डॉट बी प्लस सी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी, जरा देखो ए जो है लेफ्ट से अंदर जा रहा है, सुन रहा है, प्लस ए डॉट सी, ऐसा बात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से बात आएगा कि थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या करेंगे? केस थ्री, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। चार्ट में सारा बात लिखा हुआ है तुम्हारा, चार्ट में सारा बात लिखा हुआ है। तब वैसे कंडीशन में क्या हो रहा है, चार्ट निकाल के भी तुम लोग देख सकते हो। ए डॉट बी का वैल्यू मिलेगा तुमको, सुन रहा है, ए डॉट बी बराबर मॉड ए के बदले ए, मॉड बी के बदले बी, और कॉस 0 डिग्री के बदले 1।
यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेगा, काम खत्म। अगला पार्ट रहेगा 90 डिग्री में, केस केस 4, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या देता है जी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। मॉड ए के बदले ए, मॉड बी के बदले बी, और कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। तो टोटल क्या बना देगा, टोटल बना देगा, ये बहुत प्रूफ करने बोलेगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है दिखाइए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दिखा देना है, 0 डिग्री के 0 के बराबर दिखा देना। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, 0 के बराबर दिखा देना। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस को खींच दें, केस 7 सॉरी केस 5 ना, केस 5, यदि हम लोग बात करें, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से दिखा सकते हैं, या वेक्टर भी हो सकता है, ये जे कैप इसको लिखें और ये के कैप, है ना। अब जरा देखो, दो वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल यदि बात करें, दो वेक्टर ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल का बात करें तो कितना डिग्री, बोलो जी, 90 डिग्री। तो हम ये आई डॉट जे यदि लें, आई डॉट जे लें, तो इसके बीच एंगल कितना है, तो इसको लिखिए पहले फॉर्मूला में, ए डॉट बी में की तरह, मॉड आई मॉड जे और कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनली 0 लिख दें। कैसे, इसका तो मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और इसका वैल्यू क्या, टोटल मिला के क्या बना देगा। जब आई डॉट जे 0 गया, तो इसको तुरंत पलटी मार दें, यदि जे डॉट आई करें तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। क्या, आगे दूसरा पार्ट यदि हम बात करें, यहाँ आई डॉट जे, जे डॉट के का बात करें, जे डॉट के का बात करें, तो ये भी क्या होगा, ये भी 0, क्योंकि इसके बीच का भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, नहीं है, कोई भी दो एक्सिस के बीच का एंगल। यदि इसको के डॉट जे यदि लिखें तो भी क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तीसरा पार्ट का यदि बात किया जाए, आई डॉट जे हो गया, जे डॉट के डॉट आई का बात किया जाए, के डॉट आई, तो ये भी क्या मिलेगा, या फिर आई डॉट के का बात करें, ये भी क्या मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है, एग्जाम में देता है हर हाल में, ये इस तरह का रिलेशन वाला हर हाल में तुमको देगा। अगला पार्ट, इसी में हम लोग बात करेंगे अभी चौथा। अभी दो अलग अलग लिए, आई जे के में दो कोई ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, अब सेम सेम लेंगे तो क्या होगा, आई डॉट आई यदि लिखा जाए तो फॉर्मूला के हिसाब से मॉड आई, फिर से मॉड आई, और कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। दो वेक्टर सेम यदि लिया जाए, दो वेक्टर सेम लिया जाए तो दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो आई डॉट आई बराबर, इसका वैल्यू 1, मॉड आई का वैल्यू यूनिट वेक्टर है ना, फिर से 1, और कॉस 0 डिग्री का भी वैल्यू 1, तो आई डॉट आई बराबर कितना, 1। इसी तरीके से जे डॉट जे बराबर भी क्या होगा, 1 होगा, यस नो। और फिर से के डॉट के बराबर भी क्या होगा, 1। ये बात समझ में आया। चलो, ये डॉट प्रोडक्ट का इतना बात था, ठीक है। अब आगे और थोड़ा थोड़ा कुछ बात होगा, लेकिन हम लोग बाद में बात करेंगे इसका, इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कैसे दिखेगा, इफ मॉड ए इज इक्वल टू दे देगा कुछ, मॉड ए इज इक्वल टू 3 दे दिया, मॉड बी इज इक्वल टू दे दिया, कुछ भी दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन, एंगल
बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू इज 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। देन फाइंड फाइंड क्या करने बोलेगा, ए डॉट, ठीक है। तो जो दिया हुआ है हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर, गिवन दैट मॉड ए कितना दिया है, क्वेश्चन का टाइप क्या क्या रह सकता है, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या क्या डाटा दिया रहेगा और कैसे निकालेंगे। तो मॉड ए इज इक्वल टू 3 दिया है, मॉड बी इज इक्वल टू कितना दिया है 5, और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, और हमें निकालने क्या बोल रहा है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो हमें मॉड ए का वैल्यू पता है 3, मॉड बी का वैल्यू पता है 5, और कॉस कितना 30 डिग्री। तो वैल्यू आ गया 3 इंटू 5 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो ये तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो 3 5 15 √3/2, और ये हो गया, ये तो पहला बात हो गया, ठीक है। दूसरा बात फिर से अगला क्वेश्चन की बात की जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए1, पर एग्जाम्पल लेते हैं, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रहे हैं A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। देन फाइंड क्या, ए डॉट बी, ये बोलेगा। तो फिर से हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारा, लिखेंगे A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ये महा लॉलीपॉप एक्सरसाइज है और उसमें डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान है। दूसरा हो जाएगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तुम्हें निकालना क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर की जगह पर ये जो है लिख दो A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, यहाँ डॉट डालेंगे, ठीक है। ये होगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रा की तरह, मल्टीप्लाई करेंगे, बस समझ रहा है, मतलब A1 आई कैप को A2 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा देखो A1 और A2 तो ये स्केलर क्वांटिटी है, नहीं बोलेगा, ये तो मल्टीप्लाई हुआ अपना, और आई यहाँ से डॉट उठाएगा और ये वाला फिर आई लेगा, आई डॉट आई, बस समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जरा देखो ये A1 आई कैप जो है दूसरे के साथ भी जाएगा, तीसरे के साथ भी जाएगा, यस नो। तो पूरा यदि हम लिखना चाहेंगे तो ऐसा दिखेगा A1 B2 और फिर आई डॉट जे, ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब जरा सा तुम यहाँ से देखो आई डॉट आई क्या देता है, 1 देता है, आई डॉट आई 1 अभी पहले देखे थे हम लोग। आई डॉट जे क्या देगा, 0। जरा देखो आई डॉट जे इसके साथ गया तो 0, आई डॉट के क्या देगा 0। तो क्या देखने को मिला, ये तो 0 होने वाला है, इसके बाद वाला भी 0 होने वाला है, दूसरा का पार्ट भी 0, ये तो 0 हुआ, इसके बाद वाला भी 0। जरा देखो जब इसको इसके साथ करेंगे तो जे डॉट आई आएगा, ये भी क्या होने वाला है, फिर से 0 होने वाला है ना। और इसके बाद क्या है, जे डॉट जे वाला फिर बचेगा, जे डॉट जे कितना आएगा 1 आएगा। तो देखो हम ये करना चाह रहे हैं कि जब 0 कौन कौन हो रहा है ये पता चल रहा है, बचेगा कौन, आई डॉट आई बचेगा,
जे डॉट जे बचेगा और के डॉट के बचेगा, तो ऐसा करेंगे हम लोग। और आई डॉट आई का वैल्यू कितना 1, जे डॉट जे का वैल्यू कितना, तो इसके साथ क्या बचेगा a1 a2 बचेगा ना, प्लस b1 यही बचेगा ना, प्लस c1। तो a डॉट b बराबर तुम लोग सीधा इतना ही निकालेगा, पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इतना लंबा बार बार रेलगाड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ये मल्टीप्लाई करो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बोलेंगे इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू बोलेंगे 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, फाइंड a डॉट b, नहीं बोलेगा तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इस तरह से हम लोग लिखें। हालांकि ये 1 नंबर का सवाल ज़्यादा आता है, 2 नंबर का कम आता है, कभी कभी 2 नंबर भी पूछ देता है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप माइनस 4j कैप, माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, तो a डॉट बी इज इक्वल टू किया है क्या 1, है कि नहीं। तो हमें सिंपली डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्या डायरेक्ट निकालेंगे, 2 गुना 2, 2 गुना प्लस 3 गुना माइनस 4, 3 गुना लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 5 गुना 7, यानी कि ये 4, ये 4 थी 12 माइनस में, तो ये प्लस है तो इसको क्या बनाएगा, और प्लस 7 बचे 35, टोटल मिला करके 35, ये 12 घटा देंगे कितना होगा 23, 23 और 4 27, ये हो गया आंसर। बस में आया। अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा, ये डॉट प्रोडक्ट पता चल गया 2 तरीके से। अब मान लेते हैं तुमको एंगल निकालना हो तो क्या किया जाए, एंगल निकालने का बात आए तो कैसे करेंगे। तुम अगला एग्जांपल लेते हैं, ये भी तुमको मिलेगा, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी मॉड ए इज इक्वल टू मान लेते हैं, दे दिया 2, ठीक है, मॉड बी इज इक्वल टू दे दिया मान लेते हैं क्या 3, और ए डॉट बी भी दे देता है मान लेते हैं ए डॉट बी मान लेते हैं 3 दे दिया, सुन रहे हो। अब बोलेगा फाइंड द एंगल बिटवीन इसके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यस ना। तो क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ लिखो पहले, मॉड ए दिया हुआ है कितना, मॉड बी दिया है कितना 3, और ए डॉट बी भी दे रखा है कितना 3, और तुम्हें निकालना है क्या है थीटा इज इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है ए डॉट बी का, क्या फॉर्मूला रहता है ए डॉट बी का, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। अच्छा तुमको थीटा निकालना है, तो यहाँ से फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी लिख सकते हैं कि नहीं, क्या। अब जरा देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ए डॉट बी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, मॉड ए दिया है कितना 2, फिर मॉड बी कितना दिया है 3, तो ये देखो कट जा रहा है, नहीं बचा कितना cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा cos थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू आ रहा है कि 1/2,
60 डिग्री में आ रहा है ना, तो यहाँ से दोनों तरफ कॉस कंपोनेंट चला गया, कॉस चला गया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ का रेशियो खत्म, तो 60 डिग्री। अच्छा मान लेते कि ऐसा हो जाता कैसा, कॉस थीटा का वैल्यू मान लेते हैं ऐसे आ जाए, कॉस थीटा का वैल्यू मान लेते हैं कि आ जाए क्या, 23/25 आ जाए। अब तो इसका वैल्यू जान नहीं रहे हो कब होता है, तो ऐसे लिख देना, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 23/20, इस तरह से। बस में आया। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, जरा बुक निकालो। ठीक, कोई ए वेक्टर है, उसको तुम के से मल्टीप्लाई कर दो, के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब के क्या हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जरा समझो बात को, सुनो जरा। इसका यदि मैग्नीट्यूड का बात करें, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं कितना है, 5 है। अब इस वेक्टर को क्या किए, के से मल्टीप्लाई कर दिए। अब की का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो ये जो ए का मैग्नीट्यूड है वो के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ए का मैग्नीट्यूड तो जो है सो है ही, उसको के से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब है के इंटू इसका वैल्यू कितना था, 5, तो ये हो गया 5k। यानी किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड उतना गुना बढ़ जाता है। बात समझ में आया? किसी भी वेक्टर को जितना से मल्टीप्लाई करेगा उसका मैग्नीट्यूड उतना गुना बढ़ जाता है। अब मान लेते हैं के का वैल्यू 5 रहे, यदि के का वैल्यू 5 रहे तो ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, 25। तो जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो 5 था और के से मल्टीप्लाई किए, अब के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना हो गया, 25 हो गया। अब एक बात और समझो, यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ या फिर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो मैग्नीट्यूड तो उतना गुना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर रहे या फिर। लेकिन इस वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, यदि -5 यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड तो 25 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन यदि पहले से ए वेक्टर का इधर था तो दूसरी बार यहाँ पर -5 ए वेक्टर का डायरेक्शन उसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या सुनने को मिला, नेगेटिव नंबर से पहले भी मल्टीप्लाई करते थे, नेगेटिव रखने से क्या होता था, डायरेक्शन पहले से जस्ट अपोजिट। अब नंबर है 5 बगल में तो 5 गुना मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। बात समझा, नहीं बोलेगा। यदि पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें इस वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड तो 5 गुना होगा ही, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। यही बात था यहाँ पर, कहाँ पर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर में। इसको क्या कहा जाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से, किसी स्केलर मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, तो यही बात होता है। बस समझ में आया? बस। अब यहाँ पर एक है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ये हम एक हेडिंग बनाते हैं, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, क्या होगा, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k। ठीक है, तो जो वेक्टर रहेगा उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ये आई कैप जे कैप के कैप के बगल में जो नंबर है उसी को डायरेक्शन रेशियो बोला जाएगा, यानी a1 b1 c1। ये हो गया क्या, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक नंबर है जो किसी वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के बगल में जो नंबर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है फिर, जरा सा देखो, यहाँ पर हम एक बनाते हैं एक्स एक्सिस, दूसरा बनाते हैं वाई एक्सिस,
ठीक है। और तीसरा है यहाँ पर जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वेक्टर हमारा जो दिया हुआ था ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, मान लेते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इसने एंगल बनाया कितना, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया क्या, गामा, जेड एक्सिस के साथ बनाया गामा। तो हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना है, अल्फा। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा होता है, क्या होता है, कॉस अल्फा। एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। हम क्या बोले कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको कॉस के साथ लगा देंगे। तो पहला मिलेगा कॉस अल्फा, दूसरा मिलेगा कॉस बीटा, तीसरा मिलेगा कॉस गामा। और इसी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को, सॉरी कॉस एन लिख दिए ना जी, कॉस गामा को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन, और उसको एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू मिल जाएगा एल का, एम का, एन का, जब अल्फा बीटा गामा दिया रहे तो। यस नो। अब यदि देखा गया रिलेशन कैसा है एल, एम, एन के बीच, तो यहाँ देखा गया है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू -1, नहीं बोला गया, सॉरी, -1 कैसे हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। एल स्क्वायर चार्ट में लिखा हुआ है तुम्हारा, कितना लिखा हुआ है, बोलो नहीं करेगा, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला। अब जरा देखो ये डायरेक्शन रेशियो के बारे में से जरा सा देखते हैं, क्या है यहाँ एल, एम और एन, जरा सा इसको समझो बढ़िया से। एल, एम और एन, ये डायरेक्शन कोसाइन है ना, नहीं बोलेगा। फिर क्या हो सकता है, ये तीनों आपस में बिल्कुल बराबर नहीं है, ये तीनों आपस में बिल्कुल बराबर नहीं, मान लेते हैं ऐसा रह सकता है 2, 3, 5 ऐसा है। तो इन तीनों को बराबर करने के लिए तीनों के नीचे कुछ नंबर डालते हैं, ये तीनों के नीचे क्या डालते हैं, एक नंबर डालते हैं ए, इसके नीचे नंबर डालते हैं बी, इसके नीचे डालते हैं। अब देखते हैं ये तीनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन लेने के बाद 3 को नंबर चुनते हैं हम लोग, क्या, ए, बी, सी चुनते हैं। एल को ए से डिवाइड करते हैं, एम को बी से, एन को सी से। अब देखते हैं कि तीनों आपस में बराबर हो जा रहा है। जब बराबर हो जाता है तो यही ए, बी और सी को डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियो। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को बराबर करने के लिए आपस में 3 ऐसे नंबर को चूज किया जाता है, और बारी बारी से एक एक नंबर लेते हैं, तीनों को डिवाइड करते हैं, आपस में यदि बराबर हो जाता है तो वो तीनों नंबर कहलाता है क्या, डायरेक्शन रेशियो। अब जरा सा देखो, तुम्हारे पास यहाँ क्वेश्चन है बहुत सारा डायरेक्शन रेशियो पर आधारित।